मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बहुत ही उत्कृष्ट प्रार्थना है जिसकी चर्चा अपन लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और ये हमारे जीवन को सुखमय बनाने वाली, आनंदमय बनाने वाली ये मेरी भावना है। मैं पूछूं आपकी क्या भावना है इस जीवन में? मनुष्य भाव प्राप्त करके आपकी भावना क्या है? हम सब अपनी अपनी भावनाएं कागज पर लिखें कि हमारी भावनाएं क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं इस मनुष्य भाव में आके। सिर्फ जो है वो रुपया पैसा कमाना चाहते हैं, या अपना मान सम्मान बढ़े ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं, या और कोई जो भी है वही काम है कि और भी कोई काम है जगत में, और भी कोई करने लायक काम है कि नहीं? सो अपनी अपनी भावनाएं हम अपने दिल के कागज पर लिखें कि आखिर में हमारा इस जीवन में भावना क्या है। यहाँ पर जो है जुगल किशोर जी कह रहे हैं, उनकी भावना बता रहे हैं कि उनकी भावना तो ये थी कि इस तरह से जो है उनका जीवन रहे, सादगीमय जीवन रहे, सदाचारमय रहे, और किसी तरह के जो हैं कषाय रूप परिणाम नहीं रहे। जब कषाय रूप परिणामों से विरक्त हो जाती है आत्मा, तो वो पवित्र आत्मा जो है वो अपनी ब्यूटी के साथ, अपने वैभव के साथ जो है वो प्रकटित हो जाती है। और जब ये कषाय रूप परिणाम क्षय को प्राप्त होते हैं, तब ही जाकर के जो है वो पूज्यत्व बनता है ना। लोक में पूज्यत्व कैसे बनता है? जैन धर्म कहता है कि जो जीव कषाय रूप परिणाम नहीं करेंगे वे पूजे जाएंगे, उनको 3 लोक में उनकी पूजा होगी। जो अनंतानुबंधी कषाय नहीं करेगा उसकी तो देवलोक भी पूजा करते हैं। तो है ना, सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं। सो सम्यक दृष्टि की हर जगह पूजा होती है। तो ऐसे ही जब कषाय रूप परिणाम नहीं होते हैं तो जगत में हम प्रशंसनीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। ऐसी ये भावना है जो हमें कषायों से रहित होने की प्रेरणा देती है। सो आप देखिए, सबसे पहले तो हम राग और द्वेष, ये 2 चीजें जो हैं उनका मुख्य रूप से यहाँ पर वर्णन किया है कि जिसका राग और द्वेष मिट जाता है उसे वीतरागी बोलते हैं। सो वीतरागी को नमस्कार किया, फिर वीतरागी देव को नमस्कार किया सबसे पहले, फिर दूसरे और तीसरे पद में वीतरागी गुरुओं की बात कही। और वे वीतरागी गुरु कैसे हैं? क्योंकि उनके माध्यम से ही हमें जो है वो मोक्ष में जाने का अवसर मिलेगा। हमें मोक्ष मार्ग बताने वाले कौन हैं? तो कह रहे हमें मोक्ष मार्ग को बताने वाले हमारे वीतरागी संत हैं। वे ही हमें मोक्ष का रास्ता दिखा रहे हैं।
वे स्वयं मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं और उनके द्वारा जीता जागता जैन दर्शन चल रहा है। तो इस कारण से जो है दूसरी पद में जो है मुनिराजों की चर्चा की और मुनिराजों के स्वरूप के बारे में, साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, इसकी अपन ने कल बहुत विस्तृत चर्चा की थी। आज जो है एक और विकृति जो है हमारे मन में है और वो सबसे बड़ी विकृति भी है, और वो विकृति जब तक नहीं जाती है तब तक अंतरात्मा दिखती नहीं है, और वो विकृति निकल जाए तो अंतरात्मा दिखने लग जाती है, और उस विकृति का नाम है अहंकार, है ना। अहंकार, अहम करने की भावना, मैं वाली जो भावना है उसे बोलते हैं अहंकार। और जिसे अहंकार है, अहंकार के कितने भेद बताए, तो सम्यक दृष्टि जो है उसके तो ये अहंकार होता ही नहीं है, क्योंकि 8 मद का त्याग होता है। 25 दोषों में 8 मद भी आते हैं, और 8 मदों का त्याग, अहंकार का विस्तृत रूपांतरण करें तो 8 प्रकार के अभिमान, और ये 8 प्रकार के अभिमान अज्ञानतावश जीव अनादि काल से करता आ रहा है। और वो अभिमान जाए तब ही जो है वो अंतर में, आप देखिए, आत्मा जो है वो स्वच्छ रूप से दिखाई देती है। जिसके अहंकार रहता है उसे तो जिन दर्शन सुहाता नहीं है। और अगर मैं कहूं तो जैन धर्म में ये कहा है, जो अहंकारी है तस्य देशना नास्ति, उसके लिए तो देशना भी नहीं है, भगवान की वाणी उसके लिए नहीं है जो अहंकारी है। क्योंकि अकड़ के चलने वाला जो है वो कभी भी जो है जिनाज्ञा को पालन नहीं कर सकता, ऐसा नियम है ना। जो अहंकारी होगा कभी भी जिनवाणी सुहाएगी नहीं उसे, और जिनवाणी सुन भी लेगा तो उसके जहन में उतरेगी नहीं, उसकी आत्मा इससे सराबोर हो ही नहीं सकती जिसके अंतर में अहंकार पड़ा है। आप देखिए, प्राचीन समय में अगर हम जिन मंदिर देखते हैं तो जिन मंदिरों के दरवाजे बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, उसके 2 कारण हैं। एक तो मुगलों का आक्रमण बहुत होता था तो हमारे मंदिरों को जीर्ण शीर्ण कर दिया जाता था, इस कारण से भी दरवाजे छोटे रखे जाते थे। दूसरा कि इस कारण से भी कि जो है झुक करके हम अपने 3 लोग के नाथ के सामने जाएं, ऐसे बड़े बड़े दरवाजे सिर उठा करके नहीं जाएं, झुक करके जाएं, ताकि हमारे सामने 3 लोक के नाथ विराजमान हैं। ऐसी विनम्रता, अहंकार रहित भावना, ये जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पर 4थे पद में की है। और भी विकृतियों की चर्चा की है, लेकिन आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी जुड़े हैं। बच्चों के कार्यक्रम के लिए वो बहुत ही लालायित हैं, उनको अपना कार्यक्रम दिखाना है आज। तो मैं चाहता हूँ मेरा आज का जो है सारा उद्बोधन बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ही है कि बच्चों, अगर हम अहंकार ही करेंगे, घमंड करेंगे, अहंकार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। उसके लिए सीधा जो है वो नरक का द्वार खुला है। जो अहंकार करता है, जिसे घमंड है, चाहे वो रूप का घमंड हो, ज्ञान का घमंड हो, धन का घमंड हो, कुल का घमंड हो, जाति का घमंड हो, बल का घमंड हो, इस तरह के 8 प्रकार के जो है वो मद बताए हैं। सो उनमें से कोई सा भी हो, थोड़ा सा ज्ञान क्या बढ़ जाता है तो हम अहंकारी हो जाता है, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, है ना। थोड़ा सा पैसा बढ़ गया तो हम कहते हैं सबसे बड़ा मेरे पास ही है इतना पैसा। सो ऐसे अहंकार अंतर में, थोड़ा शरीर सुंदर क्या हो गया, है ना, नाम कर्म के उदय से, तो उसमें अपने आप को मैं गोरा और मैं इतना सुंदर स्मार्ट, और बार बार जो है वो दर्पण में झांकता है, देखता रहता है। और शरीर का, लेकिन वो शरीर तो कैसा है, नाशवान है। वो तो नियम से जो है, अभी युवा अवस्था है तो अच्छा दिख रहा है, बुढ़ापे का वही रूप देखना तो वो कैसा दिखेगा, तो वो तो नाशवान है, क्षणभंगुर है, नष्ट होते जाने वाला है। तो ऐसे में हमें ये विकृतियां क्यों करें। और हमारा धर्म, माँ जिनवाणी, इन विकृतियों को त्याग करने की बात हर समय, हर एक पेज पर कषायों को अभाव करने, 5 पापों को त्यागने, और ये जितने भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह आदि और अहंकार है, ईर्ष्या है ना, राग द्वेष के रूप परिणाम है, जिन्हें एक शब्द में बोलें तो कहते हैं विभाव भाव। ये सारे विभाव हैं, ये सही भाव नहीं है, ये एक्चुअल स्वभाव नहीं है ना, धर्म नहीं है। धर्म देखिए, वस्तु सहावो धम्मो बोला जाता है, वस्तु के स्वभाव को धर्म बोलते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको ऐसे ही समझना, उसका नाम धर्म। हम सोचते हैं धर्म मतलब नमोकार मंत्र पढ़ना, पूजा करना, भगवान जी का प्रक्षाल करना, इसका नाम धर्म है। वो तो क्रियाएं हैं। धर्म किसे कहते हैं, धर्म जो है जिसका जैसा नेचर है उस नेचर को धर्म कहते हैं। पानी का नेचर क्या है, तो पानी का नेचर शीतलता है।
आप गैस पे कितना भी एक कढ़ाई भर के पानी आप रख लें और फिर गैस बंद कर दें, तो आप क्या आधे घंटे 2 घंटे बाद जाएंगे तो पानी गर्म मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? ठंडा हुआ, वापस ठंडा हो जाता है। तो पानी अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। और पानी का धर्म क्या है? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता। आग, कहीं ठंडी आग मिलती है? कोई कहे कि फ्रिज में से निकाल के आग दे दो मुझे, तो ऐसी कोई ठंडी आग, चिल्ड आग मिलती हो तो बताओ? तो कहीं कोई चिल्ड आग नहीं मिलती। बच्चों में से किसी ने अगर चिल्ड आग देखी हो तो मेरे को बाद में बताना, है ना, 7:30 के बाद अपन बात करेंगे। सो अगर चिल्ड आग कहीं से दिखती हो तो कहीं नहीं मिलती। तो जिसका जो स्वभाव है उसका नाम धर्म है। पानी का धर्म क्या है? ठंडा रहना। अग्नि का धर्म क्या है? गर्म रहना। मनुष्य का धर्म क्या है? गुस्सा करना, क्रोध करना, मान करना या अहंकार करना। क्या क्या करने में जो है वो मनुष्य का धर्म है। कह रहे ये मनुष्य का धर्म है ही नहीं, जीव के ये धर्म है ही नहीं। जीव का धर्म जिनवाणी में छोटा सा बताया है कि जानना और देखना, ये 2 काम जीव के हैं। अहंकार करना तो है ही नहीं। अहंकार इसीलिए उसको विभाव बोला, स्वभाव नहीं बोला, है ना। 2 फर्क है, अपोजिट शब्द है। स्वभाव मतलब अपना नेचर, और विभाव मतलब जो नेचर नहीं है लेकिन अनादिकाल से हमने उसको अपना नेचर मान रखा है ना। अपना स्वभाव मान करके हम बैठे हैं, वो उसका कारण उसके पीछे नॉलेज नहीं होना, सही ज्ञान नहीं होना, जिसके कारण जो है वो दुखी होते हैं। अहंकारी होगा जो, वो सुखी होगा क्या? अच्छा, मैं पूछता हूं कि आप समझ लीजिए कि भगवान के सामने जाएं और भगवान के सामने जा करके भगवान किसको पसंद करेंगे? जो अहंकारी होगा, अकड़ के जाएगा, गुस्सा करेगा, राग द्वेष करेगा, क्या भगवान उसको पसंद करेंगे? क्या भगवान ये कहेंगे कि ये मेरा भक्त है? आप खुद बताइए। और एक ऐसा भक्त गया, वो बहुत शांत है, भक्ति भाव से जो है वो प्रभु के दर्शन कर रहा है, तो वो एक तो वो भक्त है। और एक अहंकारी भक्त है, गुस्सा कर रहा है मंदिर जी में जाके भी, और अपना वो दिखा रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के गया है और सोना चांदी जेवरात सब लगा के गया है ना, वो ओढ़ के गया है। तो वो भगवान किसको पसंद करेंगे? बच्चों में से जो है वो बाद में जवाब देंगे कि दोनों में से एक जो है वो धोती दुपट्टा पहन के बड़े विनम्र भाव से निश्चय निश्चय बोल करके मंदिर जी में जाता है और नवदा भक्ति पूर्वक जो है नमोकार का पाठ करके भगवान जी के 3 प्रदक्षिणा लगाता है, 12 है ना शिरोन्नति करता है। इस तरह से बहुत विनय पूर्वक दर्शन करके और अपना आ जाता है। वो अच्छा है भक्त, या एक अहंकारी घमंड में जाता है, बहुत है ना कपड़े लत्ते पहन करके, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और वो जाता है, वो अच्छा है? भगवान भी किसे पसंद करेंगे? तो भगवान भी निरअहंकारी को पसंद करेंगे। तो ऐसे ही जब भगवान को भी जो है वो निरअहंकारी भक्त पसंद है, तो हम जो है अहंकारी कैसे हो सकते हैं? हमें भी तो भगवान का दास बनना है ना। हम कहते हैं भगवान के दासानुदास हैं, भगवान महावीर के दासानुदास हैं। तो भगवान महावीर के दासानुदास है, तो भगवान महावीर का दासानुदास कैसा होना चाहिए? अहंकारी होना चाहिए, राग द्वेष करने वाला होना चाहिए, गुस्सा करने वाला होना चाहिए, रात्रि भोजन करने वाला होना चाहिए, या जीवों की हिंसा करने वाला होना चाहिए? हिंसक को भी भगवान पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे किसी भी विकृति वाले को भगवान भी पसंद नहीं करते हैं, तो लौकिक में हम उसको कैसे पसंद कर सकते हैं? जो लौकिक में आप देखिए, जो अहंकारी होते हैं, जिन्हें नाम का, जिन्हें अपने मान का वो रहता है, वो कभी भी लोग उन्हें प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखते। भले जो है उनका प्रभाव हो जिसके कारण लोग उनको प्रेशर में जो है जरूर मानते हो, लेकिन प्रशंसनीय नहीं मानेंगे, है ना, उनको पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए अहंकार जो है वो अंतर में नहीं रहना चाहिए। अहंकार आप देखिए, शुगर कैन तो जानते हैं ना बच्चे सब हैं, गन्ना बोलते हैं उसको, इक्षु भी बोलते हैं। हमारे आदिनाथ प्रभु को है ना मुनि अवस्था में सबसे पहले इक्षु रस का आहार मिला था। उस गन्ने की विशेषता क्या है पता है? वो छोटी छोटी गांठों में बना हुआ होता है, और जहां पर गांठ होती है वहां मिठास होती है क्या? तो गांठ होती है वहां कोई मिठास नहीं है, मतलब अकड़ जहां होती है वहां मिठास नहीं होती, और जहां बीच वाला पार्ट है उसमें क्या होती है? मिठास भरी होती है। तो आप सोचिए, सरलता है, सीधापन है तो मिठास है, और जहां अकड़ है वहां पर क्या है? मिठास नहीं है, और लोग वो जो गांठ को है वो अलग करके फेंक देते हैं। तो ऐसे ही हमें समझना है कि अहंकार है तो अकड़ है तो वहां पर मिठास नहीं है, और जहां सरलता है, विनम्रता है, वात्सल्य है, सभी को सर्वोदय की भावना है,
है ना। मेरी भावना भी कैसी भावना है? सर्वोदय की भावना, सभी का कल्याण हो, किसी एक का नहीं, ऐसी भावना अंतर में रखती। जैन दर्शन यही कहता है कि हर एक जीव का कल्याण हो, है ना, एकेंद्रीय जीव का भी कल्याण हो। इसलिए हम एकेंद्रीय जीवों को मारने से भी बचते हैं, उनकी हिंसा से भी बचते हैं, है ना। आप सोचो, हमें सिर्फ 2 इंद्रिय, कल मैंने कितनी अच्छे से उसको बताया था कि 2 इंद्रिय से लेके 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, इन सब जीवों को मारने में उत्तरोत्तर ज्यादा हिंसा का पाप लगता है। तो ये परिणति अंतर में आएगी जब कि जीवों के प्रति दया की भावना आएगी। ये आत्मा को विकसित करने के गुण है, इससे जो है वो आत्मा पवित्र होगी और आत्मा अपने स्वरूप में, वैभव में जो है वो आएगी। आप एक बार अहंकार को त्याग करके तो देखिए, एक बार जो है वो अंतर में राग द्वेष रूप परिणामों को छोड़ के तो देखिए, एक बार कषाय रूप परिणामों से हट के तो देखिए, फिर आपको आनंद आता है कि नहीं आता है। जब भी घर में झगड़ा हो रहा हो उस समय अंतर में ये मानो कि उपयोगो लक्षणम, आत्मा का लक्षण सिर्फ जानना देखना है, राग द्वेष करना नहीं है, ठीक है, साथ में बकवास करना नहीं है, विवाद करना नहीं है, विवाद से बचना चाहिए। अगर हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, जहां भी विवाद हो रहा हो उस विवाद से बचिए, क्योंकि विवाद में वी शब्द जो है वो नेगेटिव है, वो वाद सुवाद नहीं है। तो ऐसे विवाद से क्या फायदा जिसमें ना आपका कुछ फायदा है ना सामने वाले का फायदा। घर में ऐसे कोई झगड़े हों, आपस के झगड़े हों, उन सब को त्यागे, वो भी एक तरह की हिंसा है। आप देखिए, राग और द्वेष रूप परिणामों का उत्पन्न होना, उसका नाम ही हिंसा है। अगर हमारे किसी के प्रति राग की भावना भी होती है तो हम हिंसा कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता। आप सोचिए, किसी के प्रति हम सोचते हैं वो तो बढ़िया है, कई बार होता है घर में पति पत्नी के झगड़े होते हैं तो कभी पति कह देता है देखो उसकी पत्नी को देखो कैसा अच्छा खाना बनाती है, कैसा अच्छा घर रखती है, कैसा अच्छा जो है वो बच्चों को पालती है। ये भी अपने आप में एक तरह से कुशीलता है, अपने आप में एक तरह से चोरी का भाव है, अपने आप में एक तरह से जो है वो कषाय रूप परिणाम है। तो किसी से कंपेयर करना ये भी, और पति भी करते हैं कई बार, है ना। कभी पत्नियां कहती हैं उनको देखो, हमारे जीजाजी को देखो, या हमारे उनको देखो, वो कितने अच्छे हैं, वो तो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं और इस तरह से रहते हैं, ऐसा मुझे घुमाने ले जाते हैं, मुझे यहाँ ले जाते हैं, ऐसी शॉपिंग कराते हैं। दुनिया भर की चीजें जो है वो हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर किया मतलब कुशीलता, कि आपको वो पसंद है, आपके अपने पति या पत्नी आपको नहीं पसंद है। तो अंदर में कुशीलता की भावना, अनचाहे कुशीलता की भावना जो है वो हम मतलब फालतू में ही कमा लेते हैं, बिन चाहे ही कमा लेते हैं। इसलिए दिल को साफ रखने के लिए, मन को पवित्र बनाने के लिए इन विभाव रूप विकारी भावों को दूर करना पड़ेगा। मुनिराजों का जीवन देखें, मुनिराज निरअहंकारी होते हैं, निष्कषाई होते हैं, अहिंसा व्रत के, महाव्रत के पालनहार होते हैं, किसी तरह से जीवों के प्रति विराधना नहीं करते हैं। उनका दिल इतना साफ होता है, जो मन में होता है वही वचन में होता है और वही जो है वो काया से करते हैं। ऐसा परिणमन होता है तो लोग पूजते हैं कि नहीं, ये तो हमारे सामने दिखता है। सभी बच्चों से पूछता हूं कि लोग किसको पूजेंगे, लोग किसको चाहेंगे, लोग किसके सामने झुकेंगे, कि जो अकड़ के चले, जो अपना ही दिखाता रहे उसके सामने, या हमारे मुनिराजों जैसा व्यवहार होगा, उनका जैसा आचरण होगा, उनके साथ उनको प्रणाम करेंगे। दिल अगर साफ नहीं रखेंगे तो आप देखो तो कम लोग ही खास रहेंगे। अगर हमारा दिल जो है साफ होगा तो आपसे लोग भी ज्यादा जुड़ेंगे, आपको लोग भी ज्यादा पसंद करेंगे जब हम अहंकारी नहीं होंगे, है ना। हर कोई आपसे बात करना, हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा जब आपके अंदर अहंकार की भावना नहीं होगी, पार्शियलिटी नहीं होगी। इम्पार्शियलिटी है हमारे जो है अरहंत भगवान से सीखना चाहिए। अगर न्याय की बात सीखनी है तो अरहंत भगवान के समो शरण में जाके सीखो कि वे दिव्य ध्वनि किसको देते हैं। साहब तिर्यंच आए हैं, मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिलाऊंगा, तिर्यंच बैठे हैं, ये मेरी डिग्निटी से एकदम छोटे छोटे जीव जंतु बैठे हैं, उनको मैं अपनी दिव्य ध्वनि सुनाऊं, मैं 3 लोक का नाथ और जीव जंतुओं को सुनाऊं। अच्छे अयमिंद्र आएंगे और सौधर्म इंद्र आएगा तो ही सुनाऊंगा। ऐसा भेद करते हैं क्या? तो ऐसा भेद नहीं होता। वहां 3 जाति के, है ना, 3 गति के जीव आते हैं तो बड़े समता भाव से सबके लिए वाणी, सर्वोदय की भावना, किसी एक के लिए नहीं।
कोई अहंकार नहीं। तो जैन धर्म तो ये सिखाता है कि हमें अहंकार नहीं करना है, किसी भी तरह का अहंकार अंतर में नहीं होना चाहिए। न रूप का अहंकार, न धन का अहंकार, न ज्ञान का अहंकार, न जाति, अच्छी जाति मिल गई है, कुल मिल गया है, ताकतवर मिल गया है ना, शक्ति आ गई है, तो इसमें से हमें अहंकारी नहीं होना है, क्योंकि अहंकारी जो है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। जिसे ये अहंकार है कि मेरा ही नाम हो, जिसे ये अहंकार है कि हर जगह मेरा ही मेरी बात हो, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि निरअहंकारी 8 मद से रहित होता है। उसके अंतर में ये 8 तरह की मद नहीं होते हैं, 7 भय से रहित होता है। ऐसा सम्यक दर्शन का बहुत अनोखा वो जो है शास्त्रों में वर्णन आया है। रत्नकरण शावकाचार्य जी का स्वाध्याय करिए, उसमें सम्यक दृष्टि कैसा होता है और वो कहाँ कहाँ नहीं जाता है उसकी चर्चा आती है। छड़ाला में तो हमने की ही कि सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चौथा पद, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। क्या करते हैं हम उपकार? उपकार अगर देखना हो तो किसका देखें? हमारी प्रवृत्ति तो है एक की टांग खींचो और फिर अपन आगे बढ़ो, है ना। अंतर में ऐसी भावना होती है तो वो उपकार नहीं है। उपकार किसे कहते हैं? हर जीव के प्रति कल्याण की भावना। मुनिराज जब शास्त्र लिखा होगा, तत्वार सूत्र लिखा होगा, तो किसके लिए लिखा होगा? उमा स्वामी आचार्य ने सोचा होगा कि हमारे अमुक जैन भाई ही इस शास्त्र को पढ़ेंगे, सबके लिए, सबके कल्याण की भावना से शास्त्र की रचना की, सबके कल्याण की भावना से ही प्रवचन और धर्मोपदेश देते हैं। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई जाति का भेद नहीं, कोई पंथ का भेद नहीं, इस तरह की भावना अंतर में रहती है, सबके उदय की भावना। तो यहां भी कवि कह रहा है अहंकार का भाव न रखूं, मैं अपने अंतर में अहंकार की भावना नहीं रखूं, और नहीं किसी पर क्रोध करूं, और कषाय रूप परिणाम भी नहीं करूं, सबके प्रति समता भाव रखूं, और देख दूसरों की बढ़ती को, और दूसरा बढ़ रहा है ना, उसको प्रोग्रेस हो रही है, उसको प्रमोशन मिल रहे हैं, उसके एक बंगले से 2 बंगले बन गए, एक गाड़ी से 4 गाड़ियां आ गई, तो उसको देख देख करके हम जो दुखी होते हैं, वो कहा जाता है ना कि लोग जितने अपने स्वरूप को, अपने पैसे को देख करके दुखी नहीं है, उतना पड़ोसी को देख करके, झांक करके ज्यादा दुखी होते हैं कि पड़ोसी कितना ज्यादा पैसे वाला है, पड़ोसी कितना ज्यादा जो है ज्ञानी है, तो उसके ज्ञान से, उसके रूप से, उससे ईर्ष्या करते हैं। हम ईर्ष्या की भावना रखते हैं कि भाई मैं इतना सुंदर नहीं हूं और वो कैसे इतना सुंदर है, या वो इतना ज्ञानवान कैसे है, उसके पास इतना पैसा, अफरात पैसा कैसे आया। तो उस ऐसा देख करके पड़ोसी के प्रति ऐसी अंतर में जो है वो ईर्ष्या वृत्ति हो जाती है। तो अहंकार, सबसे पहले तो अहंकार छोड़े, अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, और कषाय रूप परिणाम नहीं करें। अहंकार मन की विपरीतता है। आप सोचिए कि मन को पवित्र करने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है, और कषाय रूप परिणामों को जो है वो दूर करने से बाह्य प्रवृत्ति भी वो जो है वो संकुचित हो जाती है, संयमित हो जाती है। संयम कब आएगा? जब अंदर में कषाय रूप परिणाम नहीं होंगे, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम नहीं होंगे, तब संयम की जो है वो कह सकते हैं कि फूल उगते हैं, है ना। संयम के फूलों के बगीचा तभी आता है जब इस तरह के काम क्रोधादिक कषाय रूप विकारी भाव नहीं होते हैं। सो बहुत ही उत्कृष्ट बात यहाँ पर कही है। देख दूसरों की बढ़ती को, दूसरे बढ़ रहे हैं उनको देख करके कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, कभी भी अंतर में ईर्ष्या भावना नहीं रखनी चाहिए। बच्चों, अब आप लोगों के लिए भी है कि अगर क्लास में भी कई बार होता है, कई क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं और आपके साथी को या आपके फ्रेंड को, आपके क्लासमेट को बहुत जल्दी से आते हैं और वो जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कर देता है, तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तरीका क्या है? नॉलेज और मेमोरी पावर बढ़ाने का तरीका क्या है? तो मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए भक्तामर जी का पाठ करिए। लेकिन भक्तामर जी का पाठ करने के लिए क्यों बोल रहा हूं कि इससे जो है आपके परिणामों में शांति आएगी।
आप बार बार वो रिसाइट करेंगे, आपका दिमाग जो है वो बार बार संस्कृत के उन शब्दों को जो है वो रिदम के साथ गाने में वो माहिर होगा और अपने आप आपकी प्रज्ञा जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। भक्तामृत जी के माध्यम से जो है नहीं बढ़ेगी, लेकिन भक्तामृत जी के पाठ करने के माध्यम से जब आपके परिणाम शांत होंगे, आप निरअहंकारी होंगे, आपका मन, आपका जो ये दिमाग जो है वो बहुत चलेगा और इसके कारण से जो है वो आप ज्यादा आंसर दे पाएंगे। रात के समय सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र को चैंटिंग करके और फिर सोएंगे तो नियम से आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। सुबह उठेंगे तो उठने के बाद भी जो है वो 9 बार नमोकार मंत्र जी का जाप करें। भोजन करने से पहले भी जब आप भोजन कर रहे हैं, भोजन इतना ही प्रायोरिटी नहीं है, नमोकार मंत्र का जाप ये बताता है कि प्रायोरिटी भोजन की नहीं है, प्रायोरिटी पंच प्रभु के स्तवन की है। ये हमारे जीवन में आना चाहिए। तो प्रायोरिटी हमें देखनी है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, इस मनुष्य भव की हमारी प्रायोरिटी क्या है। तो कह रहे इस मनुष्य भव में हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी अहंकार का भाव न रखूं। फिर दूसरी प्रायोरिटी है नहीं किसी पर क्रोध करूं। अपने जहां आपने स्टडी टेबल बनाया हुआ है वहां पर आप ये लाइनें लिख के रखें, अहंकार का भाव न रखूं, फिर नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती पर, है ना, को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। और ये इतनी सी 2 लाइनें आप अपने हर जहां पर जो आपकी स्टडी टेबल है वहां पर आप लिख के रखिए। डेली जब आप पढ़ाई शुरू करते हैं ये 2 लाइन इसको पढ़ करके 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके फिर आप स्टडी करेंगे तो आपको ज्यादा याद होगा, आप और अच्छे से मन से आप पढ़ाई कर पाएंगे और अवश्य ही आप जो है वो सफलता को प्राप्त करेंगे। सो आप देखिए हमने एक योजना और चलाई है कि जो जो पाठ यहाँ चलेंगे, जो स्तुतियों पे अपन स्वाध्याय करेंगे, वो स्तुतियाँ जो भी बच्चे पूरी याद करके हमें सुनाएंगे जूम ऐप के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको जो है वो परीक्षण के टाइम या जब भी हम मिलेंगे हम उनके नाम नोट करते जाएंगे और उनको बाद में जो है वो सरप्राइज गिफ्ट भी दिए जाएंगे। और वो सरप्राइज गिफ्ट मजेदार वाले होंगे, छोटे मोटे आपके कंपास बॉक्स और ये वाले नहीं होंगे, है ना, बहुत ही बढ़िया वाले गिफ्ट आपको जो है वो इसमें मिलेंगे। तो इसलिए अभी अरहंत ज्ञानशाला के सभी बच्चों के लिए ये ऑफर है कि मेरी भावना जो भी पहले याद जितने बच्चे याद कराएंगे उन सब के लिए जो है वो सरप्राइज गिफ्ट होगा। और वो गिफ्ट भी आपके लिए बहुत गजब का गिफ्ट यहाँ पर होगा। इसे हम अरिहंत कंठ पाठ योजना के नाम से इसको चला रहे हैं ताकि जो जितने भी अभी दिन है, समर ब्रेक भी आएंगे, आपके पास टाइम रहेगा तो आप इसको याद करें और सुनाएं और लय के साथ, जैसे मैं गा रहा हूं उससे भी बढ़िया वाली लय आप जो है वो गा करके सुनाएंगे। उसका आप वीडियो बना करके हमें भेज सकते हैं, आप ऑनलाइन हमारे साथ हो करके और हमें सुना सकते हैं, ताकि जो है मैं चाहता हूं कि यूएई में रहने वाले सभी बच्चों को ये स्तुतियां जो है एक साथ याद हों, ताकि जो है किसी में ये ईर्ष्या भाव नहीं आए कि उसको याद हो गया मुझे याद नहीं हुआ। तो सब एक साथ याद करेंगे तो हमारे अंतर में ईर्ष्या भाव नहीं रहेगा। अभी जल्दी नहीं है, आप चाहें तो इसे 15 दिन का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 30 जून तक जो है आप इसको जो है वो मेरी भावना को याद करिए। कोई प्रेशर नहीं है, डेली 1-1 2-2 पद याद करते जाइए। घर में माँ बाप से रिक्वेस्ट है खुद भी गाइए, ऑडियो में भी लगाइए, और जब भी आप खाना वाना बना रहे हैं, घर में और कुछ काम नहीं चल रहा है, मेरी भावना की ऑडियो लगा के बच्चों को सुनाइए। आपसे पहले बच्चे सुना देंगे, इसकी गारंटी मुझे है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को जो है जिनवाणी कंठ में बस जाए। इसी मंगल भावना के साथ समय हो रहा है, अभी 1 मिनट के अंतर्गत अपन जो है वो जिनवाणी स्तुति करेंगे। उसके बाद जो है वो यहाँ पर बहुत ही चिर प्रतीक्षित नमोकार महामंत्र पर जो है बच्चों के द्वारा प्रस्तुतियां हैं। हमारे साथ आज इंडिया से भी कई लोग जुड़े हैं, बच्चों के नाना नानी दादा दादी भी जुड़े हैं, उन सबका अरिहंत मित्र मंडल की ओर से स्वागत है। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको बतानी है छहो द्रव जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है
अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उर्वाणी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्यणम नमो वज्राणम नमो लोये सव सावणम। बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी मात की जय हो। बोले महान जैन धर्म की जय हो। बोले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अब यहाँ पर